हेलो दोस्तों, वेलकम टू वर्बल मूवीज हिंदी यूट्यूब चैनल। दोस्तों, क्या हो अगर मुर्दे फिर से जिंदा हो जाएं और आपके पीछे दौड़ने लगें। आज के वीडियो में हम एक ऐसी ही मूवी को एक्सप्लेन करने वाले हैं जिसका नाम है रेजिडेंट एविल। मूवी के स्टार्टिंग में अम्ब्रेला कॉरपोरेशन नाम की एक कंपनी को दिखाया जाता है जो 2021 में अमेरिका की सबसे बड़ी व्यावसायिक कंपनी बन गई थी। लोगों को लगता था कि यह कंपनी कंप्यूटर और टेक्नोलॉजी से जुड़ी चीजें बनाती है, लेकिन इस कंपनी के एम्प्लॉयज भी यह नहीं जानते थे कि इस कंपनी का ज्यादातर मुनाफा सेना तकनीक और वायरल हथियारों से आता था। फिर हमें अम्ब्रेला कंपनी की एक सीक्रेट लैब हाइव को दिखाया जाता है जहां से कोई ब्लू कलर के वायरस एंड ग्रीन कलर के एंटीवायरस को चुरा लेता है और वहां से चला जाता है, लेकिन जाते वक्त ब्लू कलर के वायरस को वह वहीं पर फेंक देता है जिससे वायरस हाइव की पूरी लैब में फैल जाता है। फिर दिखाया जाता है कि काफी लोग दूसरे कंपार्टमेंट में जाने के लिए एक लिफ्ट में चले जाते हैं, लेकिन लिफ्ट अचानक बीच में ही बंद हो जाती है। जब वायरस की स्मेल लैब के डॉग्स तक पहुंचती है तो वे भौंकने लगते हैं। उसके बाद वायरस की टूटी हुई बोतल हाइव की सीसीटीवी में रिकॉर्ड हो जाती है और वहां पर फायर अलार्म बजने लगता है। साथ ही ऊपर से पानी भी बरसने लगता है। कुछ लोग कंप्यूटर्स को ढकने लगते हैं। उनमें से फीमेल एम्प्लॉय सीसीटीवी में देखकर कहती है कि यहाँ पर कोई आग नहीं लगी है, पानी को बंद करो, लेकिन फिर भी पानी बंद नहीं होता। तब उसका एक साथी कहता है कि यह पूरा अपार्टमेंट लॉक हो चुका है और जल्द ही यहाँ पर पानी भर जाएगा जिससे हम सब यहीं मारे जाएंगे। दूसरी तरफ लिफ्ट में फंसे लोग बाहर निकलने की कोशिश कर रहे थे और अचानक से उनकी लिफ्ट स्पीड से नीचे गिरने लगती है और फिर अचानक से रुक जाती है। वे सब लिफ्ट को खोलने की कोशिश करने लगती हैं। तब उनमें से एक लड़की लिफ्ट के एक छोटे से होल से अपना सिर बाहर निकाल लेती है, लेकिन अचानक से लिफ्ट स्टार्ट हो जाती है और वो मारी जाती है। उसके बाद एलिस को दिखाया जाता है जो कि बाथरूम में बेहोश पड़ी हुई थी, लेकिन जब उसे होश आता है तो उसकी याददाश्त जा चुकी थी। फिर एलिस वहां से बाहर आती है और पास में ही एक टेबल पर उसे उसकी शादी की फोटो दिखाई देती है, लेकिन उसे याद नहीं आता कि उसकी शादी कब और किसके साथ हुई। फिर एलिस बाहर आ जाती है और उसे अजीब सा महसूस होने लगता है। तभी वहाँ पर एक आदमी आता है जिसका नाम मैट था। वो एलिस को अंदर खींचकर कहता है कि मैं तुम्हारी मदद करने आया हूँ। उसी दौरान खिड़की में से ब्लैक यूनिफॉर्म में कुछ सोल्जर्स अंदर आ जाते हैं। वे मैट को हथकड़ी पहना देते हैं और उन दोनों को पकड़कर एक अंडरग्राउंड रेलवे स्टेशन पर आ जाते हैं जो कि अम्ब्रेला कॉरपोरेशन की सीक्रेट लैब हाइव में जाता था। वे सब ट्रेन के अंदर चले जाते हैं। वहाँ पर एक आदमी बेहोश पड़ा था जिसका नाम स्पेंस होता है। जब उसे होश आता है तो उसे भी एलिस की तरह कुछ याद नहीं होता। एलिस देखती है कि यह वही आदमी था जो कि उसकी शादी की फोटो में था। फिर वे सब ट्रेन से हाइव के अंदर चले जाते हैं। वहाँ जाने पर एलिस उन सोल्जर्स के कमांडर से पूछती है कि तुम सब लोग कौन हो और ये सब क्या चल रहा है। तब वह कमांडर उससे बताता है कि हम सब अम्ब्रेला कॉरपोरेशन के लिए काम करते हैं और तुम्हारी शादी भी महज एक दिखावा ही है ताकि किसी को तुम्हारा और हाइव का सच पता न चल सके। वो एलिस को बताता है कि तुम यहाँ की सिक्योरिटी इंचार्ज हो। स्पेंस पूछता है कि ये हाइव क्या है। तब एक सोल्जर जिसका नाम कैप्लिन होता है वो उन्हें एक डिवाइस में हाइव का मैप दिखाता है जिसका रास्ता उस बंगले के बेसमेंट से जुड़ा हुआ था जहाँ से उन दोनों को पकड़ा गया था। कमांडर बताता है कि हाइव रैकून सिटी के नीचे बनी हुई है और हाइव का सारा कारोबार अम्ब्रेला कॉरपोरेशन संभालता है। एलिस पूछती है कि हम सभी यहाँ क्यों आए हैं। तब कमांडर कहता है कि यहाँ के एआई कंप्यूटर प्रोग्राम रेड क्वीन ने यहाँ के सारे एम्प्लॉयज को मार दिया और हम सब यहाँ उसी को ऑफ करने आए हैं। उसके बाद वे सब अंदर जाकर चेक करने लगते हैं। वहाँ उन सबको रेड क्वीन सीसीटीवी कैमरे से देख रही थी। उसके बाद वे आगे बढ़ते हैं और दूसरे दरवाजे को खोलकर एक हॉल में चले जाते हैं जहाँ पर बड़े बड़े चैम्बर्स बने हुए थे। वहाँ से कुछ लोग उस जगह जाते हैं जहाँ पर रेड क्वीन का कमरा होता है। वहाँ जाकर सोल्जर कैप्लिन उन्हें बताता है कि रेड क्वीन को पता चल गया है कि हम यहाँ उसे बंद करने आए हैं, इसलिए उसने यह दरवाजा लॉक कर दिया है। अब क्योंकि कैप्लिन हैकिंग में एक्सपर्ट था इसलिए कमांडर उसे दरवाजा खोलने के लिए कहता है और वो वहाँ के सिस्टम कोड को हैक करके उस गेट को खोल देता है। फिर कमांडर और उनमें से कुछ ऑफिसर रेड क्वीन को बंद करने के लिए उस कमरे के अंदर चले जाते हैं, लेकिन अचानक दरवाजा बंद हो जाता है। तब रेड क्वीन अपने बचाव के लिए वेपन सिस्टम को एक्टिवेट कर देती है जिससे उस कमरे में लेजर वेपन चलने लगता है और लेजर से एक सोल्जर मारा जाता है। ये देखकर एलिस कैप्लिन को कहती है कि इस लेजर को बंद करो और देखते ही देखते उसके बाद दूसरी लेजर से एक लेडी सोल्जर की गर्दन कट जाती है और एक सोल्जर का हाथ भी कट जाता है। अब सिर्फ कमांडर ही बचा हुआ था, इसलिए एलिस जोर से कैप्लिन को कहती है कि इस लेजर को जल्दी से ऑफ करो, लेकिन उसके बार बार कोशिश करने के बाद भी लेजर सिस्टम बंद नहीं हो रहा था। फिर लेजर जाल का शेप बनाकर कमांडर के छोटे छोटे टुकड़े कर देती है और तभी लेजर सिस्टम भी बंद हो जाता है, लेकिन अब तक काफी देर हो चुकी थी। अब कैप्लिन और एलिस उसे बंद करने के लिए अंदर जाते हैं और उसे बंद करने लगते हैं। तभी रेड क्वीन प्रोजेक्टर के जरिए एक छोटी लड़की के रूप में दिखाई देती
देती है। वो उनको कहती है कि मुझे बंद मत करो, नहीं तो यहाँ की बिजली चली जाएगी और तुम सब यहीं मारे जाओगे। एलिस कहती है कि तुमने यहाँ के एम्प्लॉयज को क्यों मार डाला। तब रेड क्वीन बताती है कि किसी ने यहाँ टी वायरस को छोड़ दिया था, इसलिए मैंने सबको लॉक करके हेलन गैस से मार दिया, और अगर मैं ऐसा नहीं करती तो यह वायरस पूरी दुनिया में फैल जाता। उसके बाद वे रेड क्वीन को बंद कर देते हैं, जिससे हाइव की बिजली चली जाती है और सारे दरवाजे खुल जाते हैं। दूसरी ओर कुछ सोल्जर्स उनका बाहर इंतजार कर रहे थे। तब उन्हें कोई आवाज सुनाई देती है, जिसे रेन चेक करने जाती है तो उसे वहाँ पर एक औरत दिखाई देती है। रेन जैसे ही उसकी मदद के लिए आगे जाती है, वो औरत उस पर हमला कर देती है और उसके हाथ पर भी काट लेती है, क्योंकि वो टी वायरस की वजह से ज़ॉम्बी बन चुकी थी। रेन की आवाज सुनकर दूसरा ऑफिसर भी उसकी मदद करने आ जाता है। वो उस औरत को कहता है कि आगे मत बढ़ो, लेकिन वो फिर भी नहीं रुकती। फिर वह ऑफिसर उसे गोली मार देता है, लेकिन वो नहीं मरती, तो रेन उसे अपनी ऑटोमेटिक गन से मार देती है। फिर एलिस और दूसरे लोग वहां आकर उन सबको वहां से निकलने के लिए कहते हैं, लेकिन रेन पूछती है कि हमारे बाकी साथी कहाँ हैं। तब कैप्लिन उसे बताता है कि वे सब अंदर ही मारे गए। इतनी ही देर में डोर ओपन होने की वजह से सारे ज़ॉम्बीज वहां आ जाते हैं। वे सब उन ज़ॉम्बीज को मारने लगते हैं, लेकिन फिर भी वे नहीं मरते। तभी गोलियां लगने की वजह से चैम्बर में ब्लास्ट हो जाता है, जिससे ज़ॉम्बीज दूर जाकर गिरते हैं। उनमें से एक ऑफिसर बाहर निकलने के लिए दरवाजा खोलता है और उसे ज़ॉम्बीज अंदर खींच लेते हैं। उसके बाद वे सब बाहर निकलने का रास्ता ढूंढने लगते हैं, लेकिन एलिस और मैट अलग हो जाते हैं और रास्ता ढूंढने लगते हैं। तभी एलिस के सामने एक डॉग आ जाता है, जो कि ज़ॉम्बी बन गया था। एलिस उससे बचने के लिए दूसरे कमरे में चली जाती है, लेकिन दरवाजे के पीछे पहले ही एक ज़ॉम्बी आदमी होता है। एलिस उस ज़ॉम्बी पर हमला करके उसे मार देती है। अब एलिस ये देखकर हैरान थी कि उसने इतनी आसानी से उस ज़ॉम्बी को कैसे मार दिया, क्योंकि उसे अपने बारे में कुछ याद नहीं था। लेकिन जैसा कि कमांडर ने पहले ही बताया था कि एलिस को यहाँ की सिक्योरिटी इंचार्ज के तौर पर रखा गया था, इसीलिए उसमें इतनी पावर एंड स्किल्स होती हैं। फिर एलिस उस ज़ॉम्बी की गन ले लेती है। तभी वहाँ पर और ज़ॉम्बी डॉग्स आ जाते हैं, जिनको एलिस उस गन से मार देती है। मैट, जो कि उनसे अलग हो चुका था, वो भी वहाँ पर कुछ ढूंढने लगता है। तभी वहाँ पर एक लड़की आती है, जिसे देखकर मैट के चेहरे पर खुशी आ जाती है, लेकिन वो उस पर हमला कर देती है, क्योंकि वो लड़की भी अब ज़ॉम्बी बन गई थी। एलिस सही टाइम पर आकर उसे बचा लेती है। एलिस के पूछने पर मैट बताता है कि ये मेरी सिस्टर है, जिसे मैंने यहाँ पर एविडेंस इकट्ठे करने के लिए भेजा था, ताकि हम अम्ब्रेला कॉर्पोरेशन का पर्दाफाश कर सकें। अब एलिस को धीरे धीरे सब याद आ रहा था कि उसने ही उसकी बहन के साथ एविडेंस देने का सौदा किया था। उसके बाद एलिस उस मशीन को उठाकर कैप्लिन से रेड क्वीन को फिर से ऑन करने के लिए कहती है, क्योंकि अब एक वही थी जो उन्हें यहाँ से बाहर निकाल सकती थी। फिर कैप्लिन रेड क्वीन को ऑन कर देता है। एलिस रेड क्वीन से पूछती है कि ये ज़ॉम्बीज मरते क्यों नहीं। तब रेड क्वीन बताती है कि वायरस की वजह से इनका दिमाग थोड़ी सी एनर्जी के सहारे चलता रहता है, इसलिए यदि इनको मारना हो तो इनके सिर पर वार करना होगा, और इन्हें अपना पेट भरने के अलावा कुछ भी याद नहीं रहता। एलिस उससे पूछती है कि हम यहाँ से बाहर कैसे निकले, तो रेड क्वीन उन्हें एक अंडरग्राउंड रास्ता बताती है, जो कि टनल के जैसा था। फिर वे उस रास्ते से जाने लगते हैं, लेकिन वहाँ पर बहुत सारे ज़ॉम्बीज उन पर अटैक कर देते हैं, क्योंकि रेड क्वीन ने उन्हें गलत रास्ता बताया था, ताकि वे वहाँ से बाहर ना जा सके। वे ज़ॉम्बीज से बचने के लिए एक पाइप के ऊपर से जाने लगते हैं, लेकिन तभी पाइप टूट जाता है, जिससे कैप्लिन को ज़ॉम्बी काट लेता है और वह उनसे पीछे रह जाता है। एलिस कहती है कि हम तुम्हें बचा लेंगे, लेकिन कैप्लिन को पता था कि वो उसे बचाने के लिए इधर नहीं आ सकते, इसलिए कैप्लिन उनसे वहां से चले जाने के लिए कहता है। आगे जाने पर एलिस को याद आता है कि यहाँ पर वायरस का एंटीवायरस भी है, जिससे वे रेन को ठीक कर सकते हैं, लेकिन उसे वहाँ पर एंटीवायरस नहीं मिलता। मैट पूछता है कि तुम्हें वायरस और एंटीवायरस के बारे में इतना कैसे पता है। तब उसे एलिस बताती है कि मैं ही वो शख्स हूँ जो तुम्हारी बहन को अम्ब्रेला कॉर्पोरेशन के अगेंस्ट एविडेंस देने वाली थी। तभी स्पेंस को सब याद आ जाता है कि कैसे उसने एंटीवायरस को चुरा कर टी वायरस को यहीं पर रिलीज कर दिया था, लेकिन वो ट्रेन में जाते ही बेहोश हो गया था। अब एलिस की याददाश्त भी आ जाती है और वे स्पेंस को रोकने की कोशिश करते हैं, लेकिन स्पेंस उन पर गन तान लेता है। तभी पानी के नीचे से एक ज़ॉम्बी निकलकर स्पेंस को काट लेता है, जिससे वो भी इन्फेक्टेड हो जाता है। स्पेंस उनको वहीं पर लॉक करके बाहर चला जाता है और बाहर जाकर खुद को एंटीवायरस लगाने लगता है, लेकिन तभी वहाँ पर एक खूंखार म्यूटेंट आ जाता है और स्पेंस को मार देता है। ये सारा इंसिडेंट वे एक सीसीटीवी में से देख रहे होते हैं। तब रेड क्वीन एक मॉनिटर में से बोलती है कि इस जीव को अम्ब्रेला कॉर्पोरेशन ने ही एक एक्सपेरिमेंट में बनाया था। फिर एलिस रेड क्वीन से कहती है कि गेट खोल दो और हमें यहाँ से जाने दो, लेकिन रेड क्वीन कहती है कि तुम्हारी एक साथी टी वायरस से इन्फेक्टेड है, अगर तुम इसे मार देते हो तो मैं तुम्हें यहाँ से जाने दूंगी। लेकिन एलिस उसकी इस बात से इनकार कर देती है और मॉनिटर को तोड़ देती है। फिर रेड क्वीन ऑफ हो जाती है और गेट खुल जाता है, क्योंकि कैप्लिन ज़ॉम्बीज से बचकर बाहर आ गया
आया था जिसने रेड क्वीन को बंद करके गेट को खोल दिया था। फिर वे चारों ट्रेन के अंदर चले जाते हैं। एलिस रेन एंड मैट को एंटीवायरस लगा देती है, लेकिन वापस जाते वक्त रेन ज़ॉम्बी में बदल जाती है, क्योंकि जब एलिस ने उसे एंटीवायरस लगाया था तब तक टी वायरस उसकी पूरी बॉडी में फैल चुका था। रेन मैट पर हमला करती है, लेकिन मैट रेन के सर में गोली मार देता है। साथ ही अब म्यूटेंट भी उनकी ट्रेन में आ जाता है और कैप्लिन को मार देता है। एलिस नीचे का दरवाजा खोलकर उसे नीचे गिरा देती है, जिससे पटरी पर घिसटने की वजह से म्यूटेंट जलकर मर जाता है। मैट और एलिस वहां से बाहर आ जाते हैं, लेकिन मैट के हाथ पर उस म्यूटेंट ने पंजा मार दिया था, इसलिए वो भी इन्फेक्टेड हो चुका था। तभी वहां पर साइंटिस्ट की एक टीम आ जाती है और वो उन दोनों को पकड़ लेते हैं। वे मैट को एक्सपेरिमेंट के लिए लैब में ले जाते हैं। इसके बाद जब एलिस को होश आता है तो वह एक बेड पर होती है। वो बाहर आती है और देखती है कि पूरा शहर तबाह हो चुका था, जिससे साफ जाहिर था कि वायरस पूरे शहर में फैल चुका था। और इसी के साथ इस मूवी का एंड हो जाता है। तो कैसा लगा आपको ये वीडियो? लाइक एंड कमेंट करके मुझे जरूर बताइएगा, क्योंकि आपका एक लाइक मुझे ऐसे ही वीडियोस बनाने के लिए मोटिवेट करता है। और अगर आप ऐसे ही वीडियोस और देखना चाहते हैं तो इस चैनल को सब्सक्राइब करके बेल नोटिफिकेशन को ऑल पर सेट कर लेना, जिससे मेरे न्यू वीडियोज की नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिल सके। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में एक और मजेदार मूवी के साथ। तब तक के लिए टेक केयर एंड गुड बाय।